इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी अपन को रेड मून दिखाया जाता है, जैसे अपन को एपिसोड 1 में दिखाया गया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये तो बोचैन का एक पत्थर है जो कि बिल्कुल रेड मून का रेफरेंस दे रहा था, और बोचैन कहता है ये पत्थर बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसको बहुत टाइम लगा था मुझे ढूंढने में। कजामा भी जो है इन लोगों को अपना एक रेयर कलेक्शन की जो है पेंसिल दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है इसको ढूंढना। पता चलता है आज कासुकाबे टीम जो है एक दूसरे को अपना कलेक्शन दिखा रहे होते हैं काफी सारी रेयर चीजों का। यहाँ पे कजामा जो है उस मोइपी वाली डॉल को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और मसाओ से कहता है क्या तुम्हारे पास ये कैसे, ये तो काफी लिमिटेड एडिशन है ना। एंड देन सबके बाद जो है नैनी की टर्न आती है, तो नैनी जो है अपना कलेक्शन दिखाने लगती है। नैनी दिखाने लगती है कि उसके पास काफी सारे रैबिट है, अलग अलग कलर और अलग अलग साइज के। लेकिन इतना सब आवाज होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली हिमाबारी की नींद खुल जाती है। नैनी बता रही होती है कि उसका जो सबसे ज्यादा फेवरेट रैबिट है वो ये वाला है, क्योंकि इसको वो बहुत ही ज्यादा मारती है। इतनी सब आवाज होने के बाद हिमाबारी उठ जाती है और यहाँ पे दूसरे वाले रूम पे आ जाती है, जहाँ पे शिनचैन और उसके दोस्त बैठ के बातें कर रहे होते हैं। हिमाबारी सीधा ही उठ के नैनी के रैबिट कलेक्शन के पास जाती है और एक एक करके उसके सारे रैबिट देखने लगती है। तभी हिमाबारी की नजर जो है नैनी की सबसे फेवरेट रैबिट की तरफ पड़ती है, तो वो उसकी तरफ जाने लगती है। जैसे ही हिमाबारी उस रैबिट को छूती है तो बोचैन के हाथ में जो पत्थर होता है वो एकदम से ग्लो करने लगता है रेड कलर में। अचानक से वो रैबिट दोबारा से जिंदा हो जाता है और अपनी मुंडी घुमाता है और कहता है तुमने मुझे छुआ कैसे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसके बाद रैबिट जो है हिमाबारी की तरफ बहुत ही बुरी तरीके से घूरने लगता है और उसको डांट रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे छुआ कैसे। इसके बाद मिसाई जो है गार्डन से सूखे कपड़े लेकर अंदर की तरफ आ रही होती है, तो हिमाबारी जो है उस रैबिट को उठाकर वहां से फेंक देती है, क्योंकि उस रैबिट ने हिमाबारी को डांटा था। यहाँ पे जो है खिड़की खुल जाती है, तो हिमाबारी उस रैबिट को सीधा ही गार्डन के अंदर फेंक देती है। अचानक से उस रैबिट की आंखें जो है लाल कलर की जलती है और वो कहता है कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। इसके बाद मिसाई जो है उस खिड़की को लगा देती है और वो रैबिट जो है हिमाबारी की तरफ घूर रहा होता है। फिर अचानक से जो है सीन जो है शीरो की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे शीरो आराम से सो रहा होता है। शीरो जब सो के उठ के देखता है तो कहता है आज रेड मून की रात है, और वैसे भी रेड मून की जो रात है वो कासुकाबे के लिए कभी भी अच्छी नहीं गुजरी है। तभी शीरो को अपने पीछे से एक आवाज आती है, तो शीरो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई बैठा हुआ होता है। पता चलता है ये तो वही रैबिट है, और अचानक से शीरो बोलने लगता है कि कौन हो तुम। तो यहाँ पे रैबिट कहते हैं क्या मैंने तुम्हें जगा दिया, माफ करना। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे शीरो डरते हुए कहता है कौन हो तुम, मुझे नहीं पता। और पता नहीं कैसे यहाँ पे शीरो अचानक से बोलने लगता है। रैबिट जो है शीरो के पास आता है और कहता है कि जो तुम ये बोल पा रहे हो ये इसी रेड मून की पावर की वजह से बोल पा रहे हो, और रेड मून की वजह से ही मैं जिंदा हो पाया हूँ। रैबिट शीरो के पास आता है और वो उसका गाल काफी तेज से खींचता है, तो शीरो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे रैबिट बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता चला दर्द का क्या एहसास होता है। बस ऐसे ही डेली मेरे को सिर्फ पीटा जाता है, उसके अलावा मेरे को कभी भी अच्छे से नहीं रखा गया, मेरे को सिर्फ मारने के लिए ही लिया गया था, और ना मेरा कोई वजूद है ना मेरा कोई नाम है, जस्ट मेरे को जो है निकाला जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जाता है। तो क्या तुम मुझे कोई नाम दे सकते हो, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ, जस्ट मेरे को रोज मारा जाता है और सिर्फ रेड मून की रात को ही मैं जिंदा हो पाता हूँ। रात को बाहर से इतनी ज्यादा आवाज होने की वजह से मिसाई जो है टीवी वाले रूम पे आती है, क्योंकि उसको लगता है कि शिनचैन ने टीवी खुला छोड़ दिया है। तो यहाँ पे शीरो जो है उस रैबिट को नाम देता है और कहता है क्या तुम्हारा नाम बनी कैसा रहेगा। तो फिर वो रैबिट कहता है बनी, ये कैसा नाम होता है, मुझे क्या पता। तो यहाँ पे वो बनी कहता है कि क्या तुम इधर रहते हो, ये काफी छोटी जगह है ना। तो शीरो कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम वैसे हो कहाँ से और तुम कहाँ रहते हो। बनी कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बैक स्टोरी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मेरा काम है बच्चों को खुश करना। लेकिन फिर एक दिन एक फैमिली ने मुझे जो है खरीदा, तो मेरे को लगा कि उसका बच्चा मेरे साथ खुश रहेगा, लेकिन ये लोग सिर्फ मेरे को दिन रात बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं और अपना पूरा गुस्सा मेरे ऊपर उतारते हैं, तो मुझे नहीं पता मेरा क्या वजूद है। रैबिट कहने लगता है कि क्या अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो शीरो कहता है ये कैसी अजीब बात है, फिर मैं कहाँ रहूंगा। शीरो कहता है कि तुम जहाँ के भी हो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे फिक्र कर रहे होंगे, तुम अपने घर लौट जाओ। तो यहाँ पे वो रैबिट कहता है कि मैंने कहा ना मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहता हूँ। ऑन दी अदर हैंड अपन को नैनी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे नैनी के डैड अभी तक ऑफिस से घर नहीं आए होते हैं। तो यहाँ पे नैनी जो है जब अपना रैबिट कलेक्शन गिन रही होती है, तो उसको यहाँ पे एक रैबिट कम लगता है, तो वो अपनी मॉम से पूछती है क्या आपने वो रैबिट लिया है। तो नैनी की मॉम कहने लगती है कि नहीं, तुम शिनचैन के घर रैबिट लेके गई थी, तो क्या पता वही ना छूट गया हो। तो यहाँ पे नैनी जो है भागते हुए शिनचैन के घर की तरफ जाती है। नैनी जो है सीधा ही शिनचैन के घर के अंदर घुस जाती है और कहती है मेरा रैबिट शायद तुम्हारे घर छूट गया। तो शिनचैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नैनी किसी की नहीं सुनती और उसके घर के अंदर जाने लगती है। तो नैनी जो है अचानक से सीधा ही शिनचैन के टॉय बॉक्स में अपना रैबिट ढूंढने लगती है। तो शिनचैन कहता है मैं जो है गार्डन में देखता हूँ, क्या पता वहाँ पे ये रैबिट पड़ा ना हो। तो यहाँ पे बाहर गार्डन के अंदर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ऊपर से एक आवाज आती है, तो शिनचैन ऊपर मुड़ के देखता है जहाँ पे रेड मून होता है। तो शिनचैन समझ जाता है कि अब कुछ बुरा जरूर होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड नैनी जो है शिनचैन के टॉय बॉक्स में अपना रैबिट ढूंढ के परेशान हो रही थी, क्योंकि उसको वहाँ पे उसका रैबिट नहीं मिल रहा था। रैबिट जो है शीरो के घर में ही अपना घर जमा लेता है और शीरो से कहता है मेरे को बहुत भूख लग रही है, इसलिए मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। तो शीरो जो है अपना छुपाया हुआ खाना उस रैबिट को खाने के लिए देता है, लेकिन जो रैबिट होता है रैबिट उस खाने को देखता है और कहता है ये कैसा खाना है, और उस खाने को उठा के जो है फेंक देता है। तो शीरो भागते हुए अपने खाने की तरफ जाता है और कहता है तुम्हें खाने की ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है और तभी दिखाया जाता है कि वो जो रैबिट है वो घास खा रहा है। तो शीरो कहता है ये
ये तो काफी अजीब बात है, तुम घास क्यों खा रहे हो। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे नैनी जो है अपने रैबिट को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, काफी ज्यादा रो रही होती है कि मेरा रैबिट आखिर गया तो गया कहाँ। यहाँ पे शीरो बोलता है कि रेड मून खत्म होने से पहले रैबिट तुम अपने घर में चल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा अगर तुम अपने घर में नहीं गए तो। रैबिट कहता है तुम्हारी बात भी सही है, अगर रेड मून चला गया तो मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पे गलती किसकी है। सारी की सारी गलती मेरी है, मेरा ही कोई वजूद नहीं है, ना मेरा कोई घर है ना कुछ, बस लोग मुझे लाते हैं और काफी ज्यादा तंग करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे कभी अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया गया और मुझे इतना ज्यादा मार दिया गया है कि अब मुझे दर्द का एहसास तक नहीं होता है और सारी फसाद की जड़ ही मैं हूँ। और ऐसा बोल के वो जो रैबिट है खुद को मार रहा होता है, तो शीरो को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। रैबिट कहता है कि मुझे भी दर्द का एहसास करना है, मुझे भी देखना है क्या कोई मेरी चिंता करता है, और वो ऐसा बोल के खुद को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे नैनी जो है अपने रैबिट के लिए चिल्ला चिल्ला के काफी जोर जोर से रो रही होती है। तभी शीरो जो है पीछे से नैनी की आवाज सुनता है, तो शीरो को याद आता है कि नैनी के पास तो रैबिट है। तो यहाँ पे शीरो जो इस रैबिट से कहता है रुको, तुम खुद को मारना रोको, तुम जो है नैनी के रैबिट हो, मुझे पता है तुम उसी के स्टफ टॉय हो। नैनी तुम्हें मारती जरूर है लेकिन वो तुम्हारी काफी ज्यादा केयर भी करती है, वो देखो तुम्हारे लिए रो रही है, अब तो रुक जाओ। रैबिट किसी की नहीं सुनता है और खुद को और तेज मारने लगता है और एट लास्ट वो रेड मून वहाँ से हट जाता है। नैनी ने गिव अप कर दिया था, उसको लगा उसने अपना रैबिट खो दिया है, तो वो रोते रोते अपने घर को जा रही होती है। अचानक से रैबिट जो है ग्राउंड में पड़ा हुआ दिखता है, तो नैनी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने रैबिट की तरफ भागती है। नैनी उस ग्लास डोर को ओपन करती है और कहती है मेरे रैबिट तुम यहाँ पे थे, और सीधा ही रोते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। नैनी अपने रैबिट को काफी टाइटली हक कर लेती है, तो यहाँ पे शिनचैन को काफी अजीब लगता है, उसको लगता है अभी तो वो देख रहा था, तो यहाँ पे उसको उसका रैबिट क्यों नहीं देखा तब के टाइम पे। शिनचैन कहता है ये तो काफी अजीब बात है, और यहाँ पे जो रेड मून होता है वो धीमे धीमे करके घट रहा होता है। अभी यहाँ पे शीरो जो है काफी चिंता में, काफी रोते हुए शिनचैन के पास डरते हुए आता है। वो सीधा ही शिनचैन के पाँव में गिर जाता है और रोने लगता है जैसे उसने बहुत ही कुछ भयानक अपनी आंखों से देख लिया हो। इसके बाद नैनी शिनचैन के घर से बाहर निकलती है और उनको थैंक यू बोल के गुड नाइट बोल के अपने घर की तरफ चलने लगती है। यहाँ पे नैनी जो है अपने रैबिट को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि आखिरकार उसको उसका रैबिट मिल चुका था। लेकिन दिखाया जाता है कि दोबारा से रेड मून होने लगता है। वे यहाँ पे अपन को जो है उस रैबिट की भी शैडो दिखती है, यानी उसके अंदर दोबारा से आत्मा आ चुकी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रैबिट जिंदा हो चुका है और धीमे धीमे करके नैनी के गले के पास अपना हाथ रखने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद रैबिट जो है अपना पूरा हाथ नैनी के गले में रख लेता है और उसको काफी तेज दबाने लगता है। इसके बाद वो रैबिट कहता है अब बदला लेने की मेरी बारी, और यहीं पे ये एपिसोड मिस्टीरियसली एंड हो जाता है। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।